हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे ट्री हैं जिनका मल्टीपर्पस यूज है। कुछ इसमें से हम डिफरेंट, आप कह सकते हैं कि उनके बहुत सारे यूज हैं। तो इसी बारे में हम आज बात करते हैं। कुछ वुडी इम्पोर्टेंट ट्रीज जिनके बेनिफिट्स या यूजेस के बारे में आज हम बात करेंगे। जस्ट लाइक सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहला एग्जांपल बहुत ही फेमस, एक कह सकते हैं आप, इंडियन ट्री है, जिसमें सबसे पहला हमने जो लिया है अशोक का ट्री। ये आप देख रहे हैं, पूरा ट्री का एक आपको दिखाई दे रहा है कि कैसा ट्री दिखता है अशोक का। मेनली इंडिया के इसमें अगर हम देखें कॉन्सेप्ट में, तो दो टाइप के अशोक के ट्री हमें मिलते हैं, जिसमें ये है जो इसे हम ट्रू अशोक कहते हैं। इससे वैसे कॉमनली हम सीता अशोक भी कहते हैं। और जो हमारा दूसरा अशोक होता है वो डेकोरेटिव के लिए, डेकोरेशन के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। तो हम बात करते हैं सीता अशोक की, जिसका कॉमन भाषा में सीता अशोक कहा जाता है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और ये एक सेक्रेड ट्री है। मोस्टली अगर हम देखें, फॉलो अप करें, तो इसकी हाइट बहुत सारे रिव्यूज में देखकर और फिजिकली भी देखकर देखा गया है कि इसकी हाइट लगभग 8 to 9 मीटर तक जाती है। और इसे स्टेट फ्लावर ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। तो ये सारी इसकी कॉमन, आप कह सकते हैं कि एक व्यू हो गया कि ये किस टाइप का ट्री है। देन इसकी इम्पोर्टेंस या इसके यूजेस क्या है। इसकी जो बार्क है, आपने सुना भी होगा अशोका रिष्ट, वो इसी नाम से है कि अशोका रिष्ट में इसका लगभग 14 हर्ब्स को मिलाकर अशोका रिष्ट बनाया जाता है। तो मेनली उसे गुड़ के संग मिलाकर बनाया जाता है। तो जो आपकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा होती है, तो अशोका रिष्ट में मेन इंपॉर्टेंट रोल इसी ट्री का रहता है, जिससे अशोका रिष्ट बनाई जाती है। जो मेनली फीमेल्स में कुछ डिसऑर्डर्स रहते हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन इम्बैलेंस है या अदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो इसकी सहायता से वो क्योर हो सकता है। इसके अलावा कुछ अगर अदर गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शंस या अदर कोई प्रॉब्लम्स है, तो इससे वो सॉर्ट आउट हो सकती है। इसका प्रोपोर्शन एक सही मात्रा में लेकर, आपको फ्लावर बाग लेना है या इसकी कोई लीफ लेनी है, वो मेडिकली डॉक्टर के कंसर्न से लेना चाहिए। बट इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो वो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। जैसे अर्थराइटिस है, जॉइंट्स पेन में है, तो इसकी लीव्स का ऐश और बाग का ऐश मिलाकर उसे हनी के संग मिलाएं, तो उसको भी एक रेमेडी ये भी हो सकती है। अर्थराइटिस में कुछ परसेंट तक ये आपको बेनिफिट दे सकता है। इसके अलावा इसका कॉस्मेटिक में भी यूज किया जाता है। एंड समटाइम वाउंड्स रहते हैं स्किन में, कई बार अपेयर हो जाते हैं, तो वहां पर भी हम इससे क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक नेक्स्ट ट्री की। तो ये है ग्रेविलिया रोबस्टा। ये मेनली आप देख सकते हैं इंडिया और ईस्टर्न कोस्टल ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। इंडिया में भी इसके काफी अच्छे नंबर्स हैं ट्री के। ये आप देख सकते हैं ट्री है, और ये इसका फ्लावरिंग स्टेज में है। ये फ्लावर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इसे कॉमन भाषा में सिल्वर ओक के नाम से जाना जाता है, और बॉटनिकल नेम इसका ग्रेविलिया रोबस्टा हो गया। इसकी हाइट लगभग 5 से 10 मीटर तक जाती है। इसका फ्लावरिंग टाइम, या आप कह सकते हैं इसमें फ्लावर सितंबर टू नवंबर के बीच में खिलता है। मेनली हम बात करते हैं ग्रेविलिया रोबस्टा के यूजेस की। तो इसको आप कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चर के लिए, जैसे फर्नीचर बनाना है, कैबिनेट बनाना है, फेंसिंग वगैरह के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है।
और रिसेंटली जो गिटार का जो बैक साइड और साइड में जो वुड यूज की जाती है वो ज्यादातर अब रिसेंटली ग्रेविलिया रोबस्टा की यूज की जा रही है। और आपने एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स के बारे में सुना होगा कि हम क्रॉप के संग वुडी ट्रीज को कॉम्बिनेशन बना के लगाते हैं। तो साउथ अफ्रीका में ग्रेविलिया रोबस्टा को मेज यानी कि मक्के के संग एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में बहुत अच्छे से यूज किया जा रहा है और ये बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन और काफी अच्छा इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और ट्री की, जिसको हम कॉमन भाषा में कंजी कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम है पोंगेमिया पिन्नाटा। ये इसका ट्री है और ये इसकी फ्लावरिंग स्टेज है या फ्लावर है कह सकते हैं आप। ये एक शॉर्ट पीरियड डेसिडियस ट्री है। इट मीन्स इसका जो डेसिडियस पीरियड, वैसे ये एवरग्रीन नहीं है, डेसिडियस में ही आता है, बट इसका डेसिडियस क्या है, बहुत कम समय के लिए रहता है। इसमें कम समय के लिए पतझड़ होता है और बहुत जल्दी न्यू लीव्स आ जाती हैं। ये मोस्टली ईस्टर्न एंड ट्रॉपिकल एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी हाइट लगभग 15 से 25 मीटर तक जाती है और जो आप कह सकते हैं कि इसका जो ब्लूमिंग टाइम है वो थ्रू आउट द ईयर रहता है। इसमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि इस मंथ में ब्लूमिंग होती है या फ्लावरिंग होती है, वो पूरे ईयर में टाइम टू टाइम होते रहती है। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसके सीड से निकलने वाला ऑयल लैंप जलाने के लिए, सोप मेकिंग के लिए और लुब्रिकेंट के रूप में इसे यूज किया जाता है। इसके अलावा इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी रहती है फ्लावर्स की, तो उसको भी यूज किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि हम इसके फ्लावर का गार्डनर में कंपोस्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं गार्डन में। और इसकी जो बाग है उसे हम एक अच्छे अमाउंट में एक रोप का क्रिएशन भी कर सकते हैं इससे। sometime black gum that has historical been used to treat wound caused by poisonous fish, तो इसका भी इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जो इसके टैप रूट रहती है इस ट्री की, वो ड्राउट टॉलरेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है और कंट्रोल करती है सॉइल इरोजन, और जो सैंड ड्यून्स वगैरह आते हैं तो उसमें बाइंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा एक ट्री के रूप में काम करता है। नेक्स्ट we can talk about the next tree. This is कनक चंपा। ये इसका ट्री है। इसका बॉटनिकल नेम टेरेस्पर्मम एसिलिफोलियम। इस यहाँ पर पी साइलेंट है, आप देख रहे होंगे, तो टेरेस्पर्मम एसिलिफोलियम इसका बॉटनिकल नेम है। ये इसका ट्री है और ये इसका ट्री लीव्स के संग फ्लावरिंग पार्ट है। इसके फ्लावर्स ऐसे होते हैं, व्हाइट कलर के दिखते हैं। इट इज अ वेरी लार्ज ऑर्नामेंटल और शेड ट्री। काफी इसकी हाइट काफी रहती है, लगभग 30 मीटर तक। और इसमें जो फ्लावरिंग टाइम है वह जनवरी टू अप्रैल रहता है। अब हम इसके अगर यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस, इसका जो फ्लावर है वो बहुत सारे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें बहुत अच्छी जो फ्रेग्रेंस आती है वो एज अ परफ्यूम यूज किया जाता है कि इंसेक्ट इससे अट्रैक्ट हो, देन पॉलिनेशन एंड अदर जो एक्टिविटीज होनी है वो हो। और इसके फ्लावर्स का मेडिसिनल यूज भी है। इसकी जो रेडिश वुड होती है उसका भी यूज किया जाता है और कई सारे कल्चरल फंक्शंस में भी इस ट्री को यूज किया जाता है एज अ डेकोरेटिव आइटम एंड अदर पर्पस के लिए। और एक्चुअली इसकी जो लीव्स है काफी ब्रॉड होती हैं, तो इसको समवेयर कहीं कहीं पर डिनर प्लेट्स के रूप में या फिर किसी चीज को रैप करने के लिए यूज किया जाता है ताकि हम किसी मटेरियल को सेफ रख सके। तो नेक्स्ट ट्री की हम बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ट्री है, ये है पुत्रनजीवा का ट्री। इसका बॉटनिकल नेम है पुत्रनजीवा रॉक्सपुरगाई। ये इसका ट्री है। देन ये इसका फ्लावरिंग यहाँ पर हो रही है और इसके सीड्स भी काफी आप देख सकते
देख सकते हैं कि पर्ल टाइप के होते हैं, काफी ठोस रहते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये एवरग्रीन ट्री है और मोस्टली ये इंडो चाइना की एरिया में पाया जाता है एंड इंडो मलेशियन रीजन में भी ये पाया जाता है। इसकी हाइट लगभग 18 मीटर तक जाती है। इसका जो ब्लूमिंग टाइम है, या आप कह सकते हैं इसमें जो फ्लावरिंग स्टेज है, वो हमारी मई टू जुलाई मंथ में रहती है। अब हम बात करते हैं अगर इसके यूजेस की, तो पुतरंजीवा का यूज एज अ बायोफ्यूल किया जाता है। हर्बल प्रिजर्वेटिव्स के रूप में भी इसे यूज किया जाता है और सम टाइम एंटी फंगल, एंटी पैरेटिक एंड एंटी डायबिटिक एजेंट के रूप में भी इसे यूज किया जाता है। इसकी जो वुड है वो कंस्ट्रक्शन में, जैसे कुछ टूल्स बनाने हैं, किसी टूल्स के हैंडल्स बनाने हैं, तो उसमें यूज किया जाता है। और जैसे कि चाइना में भी ये काफी पाया जाता है। तो सारे डिस्क्रिप्शन है कुछ वुडी ट्रीज के, कुछ और अदर वुडी ट्रीज के डिस्क्रिप्शन के संग में फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।